महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, पूज्य बदंत अनागरिक धम्मपाल जी, इन्हें त्रिवार पंचांग प्रणाम। हमारे इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रमुख मार्गदर्शक पूज्य बदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी, इन्हें त्रिवार पंचांग प्रणाम। समस्त वरिष्ठ पूजनीय भिक्खु को पंचांग प्रणाम और बाकी सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल मैत्री। बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं और हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के राष्ट्रीय महासचिव आकाश लामा जी और तमाम संस्था के सभी पदाधिकारी भूमिका न बांधते हुए मैं अपनी बात को कम समय में पूरा करूंगा, क्योंकि बोलना काफ़ी सारे लोगों को है। इसलिए महत्वपूर्ण बात और काम की बात है कि बुद्ध की जो शिक्षा है ये मनुष्य को मनुष्य बनाने की शिक्षा है। बुद्ध की जो शिक्षा है ये एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए वैसी शिक्षा है। बुद्ध की जो शिक्षा है ये निसर्ग की इस प्रकार की शिक्षा है कि हर प्राणी को, पशु पंछी पेड़ पौधे की सुरक्षा करने का एक कर्तव्य, एक व्यवहार सिखाती है। बुद्ध की शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती है। और भारत देश में बुद्ध की शिक्षाओं को कहीं ना कहीं दूर किया गया। बुद्ध के इतिहास से बुद्ध की शिक्षाओं को समाप्त करने की हजारों वर्षों से साजिश रची गई और उस साजिश का जो शिकार हुआ महाबोधि महाविहार, यह उसी साजिश का शिकार हुआ जो हजारों वर्षों से यहाँ पर बौद्धों की जो विरासत है, बौद्धों का जो इतिहास है, बौद्धों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को समाप्त करने की जो साजिश रची गई, उस साजिश का शिकार जो है महाबोधि महाविहार हुआ। इसके इतिहास में पूज्य भदंत प्रज्ञाशील भंते जी ने बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन किया है। मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं, ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई पेट भरने की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सांस लेने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई रोजगार प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है। और एक शब्द बिहारी भाषा में बोल रहे, मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ। क्या बोलते? भात पेलवा। तो ये जो लड़ाई है भात पेलवा की नहीं है। तो ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय की लड़ाई है। और जब तक के हम महाबोधि महाविहार प्राप्त नहीं कर लेते तब तक के हम ये न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्राणों में प्राण रहेगा, जब तक के मुक्त नहीं होता अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। क्योंकि बुद्ध का जो उपदेश है ये न्याय का उपदेश है, बुद्ध का उपदेश है ये भाईचारे का उपदेश है, बुद्ध का उपदेश है मनुष्य को मनुष्य जैसा मानने वाला उपदेश है। एक संस्कृति जो है ये मनुष्य को नीच मानती है, जानवर से बदतर मानती है, ऐसी वो संस्कृति है जो मनुष्य को मनुष्य मानने से इनकार करती है। ऐसी वो संस्कृति है जो मनुष्य को पानी पीने से वंचित रखती है। ऐसी संस्कृति है जो जानवरों को पानी पिलाते, जानवरों को अपने घर के सामने से बांधते हैं, घर में पालते, लेकिन एक मनुष्य होने के बावजूद मनुष्य को पानी देने से इनकार करती है, मनुष्य को भाई मित्रता प्राप्त कराने से इनकार करती है। ऐसी संस्कृति जो मनुष्य को नीच मानती है, क्या ऐसी संस्कृति बिहार की संस्कृति हो सकती है? क्या ऐसी संस्कृति मनुष्यता की संस्कृति हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पाल लोग ज्यादा रहते और मैं पाल के बारे में पढ़ा हूं कि पाल ये शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने पढ़ा, ज्यादा नहीं लेकिन जरा सा पढ़ा। तो जो बुद्ध धम्म का पालन करता है, जो पाली भाषा को पाल के रखा है, जो मागधी, जिसको अर्ध मागधी कहा जाता है, पाली भाषा की जो
पाली भाषा को अर्ध मागधी कहा जाता है। और मागधी यह जो शब्द आया ये कहां से आया? मगध से आया है। और मगध कहाँ है? अरे पाली भाषा को अर्ध मागधी कहा जाता है और वो बिहार के मगध से उसका नाम दिया जाता है। आप सोचिए बिहार की विरासत कितनी महान विरासत है, कितनी श्रेष्ठ विरासत है। जो यहाँ के पाल लोग जो बोले जाते हैं, जो यहाँ पर पाल लोगों की प्रजाति यानी मनुष्य की जो एक समूह माना जाता है, ये पाल जो लोग हैं ये पाली भाषा की यानी बुद्ध वचन को पालन करने वाले लोगों का एक समूह होता है, उनको पाल कहा जाता था। वही पाल लोग हैं, ये कोई दूसरे तीसरे पराये लोग नहीं है। इनका इतिहास बुद्ध का है, इनकी संस्कृति बुद्ध की है, इनकी धरोहर बुद्ध की है। इसलिए हम तो नए हैं लेकिन हमारे से पहले जो बड़े भाई का अगर कोई रोल किसका होगा तो ये पाल लोगों का है। इस बात को भी आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए पाल जो लोग हैं ये कोई दूसरे तीसरे नहीं है, ये हमारे ही पूर्वज है और हमारे ही बौद्ध लोग हैं। इसलिए इस बात को समझना जानना बहुत जरूरी है। बुद्ध की संस्कृति है और कहीं ना कहीं मनुवादियों ने और जो यहाँ के मनुष्यों को नीच मानने वाली जो संस्कृति है उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर भाईचारा तोड़ने का प्रयत्न किया है। मनुष्यों के बीच में भेदभाव पैदा किया है, जातिवाद पैदा किया है और कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में नहीं मिल सके, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में प्रेम भाईचारा स्थापित न हो सके, फूट डालो और राजनीति करो वाली जो नीति है, जो संस्कृति है, ये मनुवादी संस्कृति है, ये बौद्धों की संस्कृति नहीं हो सकती। इसलिए महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए इस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, चाहे हमारे पास साधन ना हो, चाहे हमारे पास जितने भी संसाधनों की कमी हो, लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति है, हमारे पास अपने मन की पवित्रता है, मन की शुद्धता है और जो इच्छा शक्ति है वो एक ना एक दिन पलट के आएगी। जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो सकारात्मक सोच है, एक न एक दिन महाबोधि महाविहार जो है हमें उपलब्ध जरूर होगा, जरूर प्राप्त होगा। मैं इतना ज्यादा न बोलते, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कल हम उधर महाबोधि विहार के तरफ गए थे और महाबोधि विहार के तरफ गए थे, उस समय में देखा कि प्राथमिक व्यवस्था जो है, जो बीटीएमसी है कमेटी, जो प्राथमिक व्यवस्था है, जो साफ सफाई की व्यवस्था है, वो साफ सफाई की व्यवस्था बराबर नहीं रखती। यहाँ का जो कलेक्टर है, भारत देश में भारतीय संविधान लागू है, लेकिन बिहार के गया जिले में संविधान लागू नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार के गया जिले में संविधान लागू नहीं है। केवल एक ही बुद्ध विहार है जहां पर कलेक्टर अध्यक्ष है। मंदिर में कलेक्टर अध्यक्ष क्यों नहीं है? मस्जिद में कलेक्टर अध्यक्ष क्यों नहीं है? गुरुद्वारा में कलेक्टर अध्यक्ष क्यों नहीं है? केवल महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है वहीं पर कलेक्टर अध्यक्ष क्यों है? तो ये 1949 बीटी एक्ट जो है ये खतरनाक एक्ट है जो बौद्धों के अधिकारों का हनन करता है और यहाँ पर भाईचारा बंधुत्व का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था। महाबोधि महाविहार से एक प्रशिक्षण केंद्र जो भिक्खु का प्रशिक्षण केंद्र था, वो भिक्खु का प्रशिक्षण केंद्र निर्माण होना चाहिए था, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। कल मैं वापस आते आते चाय पीने बैठ गया, वहां पर एक छोटा सा बच्चा आता है और बोलता है, गुरुजी आज कितना कमाए? आज तक के मुझे किसी ने ये शब्द नहीं बोला, लेकिन वो छोटा सा बच्चा मुझे आकर बोलने लगा, गुरुजी कितने कमाए? मैं बड़ा हैरत में हो गया कि उन्होंने मुझे कैसा क्या बोल दिया, गुरुजी कितना कमाए। हाँ, वो ये बोलते कि भंते जी, गुरुजी कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो ये पूछते कि शीलों का पालन कैसे किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो भिक्खु रहते हैं उनकी परिस्थिति भिखारी की तरह है, ये बात यहाँ के लोगों के दिल दिमाग में बैठा ली गई है। और जो कपड़े पहनकर यहाँ पर चंदा धंधा वाला काम कर रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्थिति लाई है। लेकिन स्थिति क्या होना चाहिए थी? भगवान बुद्ध के पास में सीखने के लिए राजा महाराजा लोग आते थे।
भगवान बुद्ध के पास में धम्म सीखने के लिए, अपने राज्य चलाने के लिए शील सदाचार और धम्म के माध्यम से अपने राज्य चलाते थे। वो शिक्षा प्राप्त करने आते थे, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करने के बजाय वो छोटा सा बालक, वो भंते जी को क्या बोल रहा है, कितना कमाए भंते जी। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो दुकान वाले को चिल्लाइए, कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोगों को। बोले गुरुजी इनकी गलती नहीं है। वो एक भिक्षु वहां बैठा था दूर, कहीं वो उंगली दिखाकर बोले ये ऐसे लोग आकर बताते रहते कि मैंने आज इतना कमाया, इसलिए वो बोल रहा है। तो हमारा अनुरोध है पूजनीय भिक्षु संघ से, मैं हाथ जोड़कर सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जो यहाँ पर इस तरह की जो छवि बनी हुई है, इस छवि को चेंज करें। हम लोग जो है दान मांगते नहीं है, लोग हमारे पास लाकर देते। मैंने आज तक कभी किसी को दान नहीं मांगा है, तो कमाने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि हमारा जो धम्म है, ये हमारा जो आंदोलन है, ये मानवतावादी आंदोलन है, हमारे सिद्धांत का आंदोलन है। ये कोई चंदा धंधा और कमाई का आंदोलन नहीं है। जो लोग आंदोलन को बर्बाद कर रहे हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन के माध्यम से धन वसूलने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ के भिक्षुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लामाजी और अन्य लोगों को यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, भैया पराभव के 12 कारण पढ़ लेना। और अगर पराभव के 12 कारण अगर नहीं पढ़े होंगे तो भगवान बुद्ध ने पराभव के 12 कारणों का उपदेश किया है, और जो 12 कारणों जान लेगा तो कभी किसी भिक्षु की बुराई नहीं करेगा। और जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है, जो पवित्र रास्ते पर चल रहा है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो पवित्रता का रास्ता है, जो निर्मलता का रास्ता है, जो शुद्धता का रास्ता है, जो बोधि ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ मिलाने का रास्ता है, जो भाईचारा और प्रेम का रास्ता है। ऐसे रास्ते पर ये आंदोलन चल रहा है। तो आप सब लोग मेरी बात को शांत चित्त से सुनी। आप लोगों के सभी लोगों के प्रति मैं मंगल मैत्री करता हूँ, पूजनीय भंते जी से आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। और आपने आकाश लामा जी, आपने मुझे बोलने की यहाँ अनुमति दिया, बोलने का एक अवसर दिया, आपका मैं आभार मानते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त होगा महाबोधि महाविहार हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त होगा महाबोधि महाविहार हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कहता है कि बुद्ध धर्म विदेशी धर्म है। यहाँ क्या विदेशी बैठा है? बिहार के कितने हाथ उठाइए, देख लीजिए, बिहार का ही है। मध्य प्रदेश के कितने हाथ उठाइए, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, देखिए, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के, अब देख लीजिए। और बोलता है विदेशी धर्म है। हम अनुरोध करते हैं हमारे बहुजन समाज को, बिहार के बहुजन समाज को, जागो, आपकी धरोहर के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आप ही बैठेंगे यहां पर। हमारा तो एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार में कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो और बीटी एक्ट रद्द हो, और जल्द होने वाला है। संघर्षशील, मैं बारंबार कहता हूं, शांति की उत्तेजित नहीं होना है, पैसे लेकर जेल नहीं जाना है, और उत्तेजित करवाना भी नहीं है। हमारी भारतीय है, हम लोग मिलकर रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना महाबोधि में पूरी कमेटी में बौद्ध हो। तो मैं ये अनुरोध करता हूं हमारे बिहारी भाइयों को, बहुजन भाइयों को, बहनों को, जागिए और इस आंदोलन को और तीव्र गति दीजिए। धन्यवाद।